हेलो, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। स्टूडेंट्स, ये है हमारा यूनिट 2। कंप्लीट यूनिट 2 हम आपके लिए लेके आए हैं आप सभी की डिमांड पर। और सब्जेक्ट है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर एंड न्यूरो मार्केटिंग, BMB MK01 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये सिलेबस चेंज हुआ है MBA स्टूडेंट्स के लिए 3rd सेमेस्टर का, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये सब वीडियोस डिजाइन करी हैं आप सभी के लिए। पेपर कोड है हमारा BMB MK01 और यूनिट 2 का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 1 कंप्लीट अपलोड हो चुकी है स्टडी विद हर्षित पे, तो अब हम यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 में इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है परसेप्शन। इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कौन कौन से जो अफेक्ट डालते हैं। इसमें नंबर 1 है हमारा परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच कंज्यूमर सेलेक्ट। परसेप्शन वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कंज्यूमर सेलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और इंटरप्रेट करता है इन्फॉर्मेशन। किस लिए? टू फॉर्म ए मीनिंगफुल पिक्चर ऑफ द वर्ड। एक मीनिंगफुल पिक्चर क्रिएट करने के लिए वर्ड की जो किसी भी कंज्यूमर ने सेलेक्ट करा, ऑर्गेनाइज करा और इंटरप्रेट करा उस इन्फॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंग, और उससे एक मीनिंगफुल पिक्चर बनाता है ऑफ द वर्ड। ये होता है परसेप्शन। किसी के बारे में पहले से सोच लेना इस चीज़ को। की कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें सेलेक्टिव अटेंशन। ये क्या होता है? सेलेक्टिव अटेंशन क्या है? कंज्यूमर नोटिस करता है ओनली सम स्टिमुली, जैसे कि ऐड हो गए, मैसेजेस हो गए, और इग्नोर कर देता है अदर्स को। एग्जाम्पल, आप कोई स्टूडेंट है और आपका एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, तो आप जो है सिर्फ जो है अपने काम से रिलेटेड ऐड ही नोटिस करेंगे, जैसे कि कोचिंग क्लास हो गए। इस तरीके से आप उस टाइम पे जो है अपने एग्ज़ाम के टाइम पे और किसी तरीके के ऐड को नोटिस नहीं करेंगे। सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन। कंज्यूमर इंटरप्रेट करता है इंफॉर्मेशन टू फिट देयर बिलीव्स। जैसे कि एप्पल फैन जो होते हैं वो अंडर वैल्यू करते हैं सैमसंग के फीचर्स को। जैसे कि वो एग्जाम्पल, कोई भी किसी कंपनी का फ़ैन है या किसी भी ब्रांड का, तो दूसरी ब्रांड को अपने जो उसकी सेलेक्टेड ब्रांड होती है उससे कंपेयर करता है, तो वो जानता है, समझता है कि उसके जो फीचर्स हैं वो ही बेस्ट हैं। ये तरीके से परसेप्शन इसी चीज़ को कहते हैं। सेलेक्टिव रिटेंशन। कंज्यूमर रिमेंबर ओनली इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट देयर एटीट्यूड। कंज्यूमर जो है रिमेंबर रखता है सिर्फ वही इंफॉर्मेशन जो सपोर्ट करती है उसके एटीट्यूड को। रिमेंबर पॉजिटिव रिव्यू ऑफ ए ब्रांड दे लाइक, इग्नोर द नेगेटिव। जो कंज्यूमर जो है ब्रांड को लाइक करता है वो उसके सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज़ को याद रखता है, जो नेगेटिव रिव्यूज़ होते हैं उनको इग्नोर करता है। मार्केटिंग यूज करती है अट्रैक्टिव पैकिंग, स्टोरेज, स्ट्रॉन्ग ब्रांड लोगो और सेंसर क्यूज, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। इन सभी चीज़ का यूज कराया जाता है। सेलिब्रिटी से ऐड करवाए जाते हैं, अपना लोगो अच्छा होता है और अट्रैक्टिव पैकेजिंग करी जाती है, जिससे कि लोग बाग जो है आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छा जाने। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग जो है इज ए चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन। लर्निंग जो है चेंज होता है कंज्यूमर के बिहेवियर में। ये आता कैसे है? एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन के थ्रू। टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है? इसमें क्लासिकल होता है, ऑपरेंट होता है और कॉग्निटिव होता है। इन तीनों के बारे में और जानते हैं अब हम। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? लिंकिंग प्रोडक्ट विद ए स्टिमुली, जैसे कि कोको कोला ऐड करता है हैप्पी म्यूजिक इक्वल टू कोक एसोसिएट विद हैप्पीनेस। आपका लिंक करना किसी चीज़ के साथ में, लिंक करना प्रोडक्ट विद स्टिमुली। ऑपरेंट कंडीशनिंग, बिहेवियर शेप होता है बाय रिवार्ड और पनिशमेंट, जैसे कि लॉयल्टी पॉइंट हो गए। लॉयल्टी पॉइंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं या रिपीट कोई परचेज करता है कस्टमर तो उसको बेनिफिट मिलेगा, इस तरीके से है। कॉग्निटिव लर्निंग में एक्टिव प्रोसेसिंग होती है ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि आप कोई यूट्यूब पर रिव्यू देख रहे हैं, कोई भी सब सामान बाई करने से पहले, तो ये वह चीज़ आई, आप उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके सभी डिटेल्स जानना चाहते हैं या उसका कैसा यूज है, उस तरीके से। तो ये होता है सेकंड हमारा स्टेप। अब आता है स्टूडेंट्स थर्ड, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन जो है इज द इनर ड्राइव दैट पुशेस ए कंज्यूमर टू फुलफिल ए नीड। जो
पुश करता है कंज्यूमर को अपने फुलफिल करने के लिए नीड्स को। जैसे कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है कंज्यूमर एप्लीकेशंस, ठीक है। लॉजिकल नीड्स क्या होती हैं? फूड हो गया, क्लॉथ हो गए, डेली ग्रॉसरी हो गई। सेफ्टी नीड्स में सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस, सीसीटीवी कैमरा वगैरह यूज करना। थर्ड में आता है सोशल नीड्स, बिलोंगिंग, लव, सोशल मीडिया, ब्रांड, इस तरीके से। एस्टीम नीड्स, स्टेटस, रिकॉग्निशन, लग्जरी वॉचेस, आईफोन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, पर्सनल ग्रोथ हो गया, ऑनलाइन कोर्स हो गए, योगा रिट्रीट्स हो गए। मार्केटिंग यूज करती है टारगेट डिफरेंट नीड लेवल के लिए। इंश्योरेंस इज इक्वल टू सेफ्टी, और अलग अलग जो ब्रांड हैं अपने जो प्रोडक्ट हैं उसको आपकी नीड के अकॉर्डिंग लिंक करती हैं। अब आता है फोर्थ हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज। एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज फोर्थ है हमारा। इसमें क्या होता है? एटीट्यूड इक्वल टू ए कंज्यूमर फेवरेबल और अनफेवरेबल एवेल्यूएशन ऑफ ए प्रोडक्ट ब्रांड बेस्ड ऑन ब्रीफ्स, फीलिंग एंड इंटेंशन। कंज्यूमर के फेवरेबल और अनफेवरेबल एवेल्यूएशन होता है ऑफ ए प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का, जो ये बेस्ड होता है उसके बिलीव्स पे, फीलिंग्स और इंटेंशन पे। कंपोनेंट्स होते हैं ABC मॉडल के अकॉर्डिंग, जैसे कि अफेक्टिव, अफेक्टिव फीलिंग क्या है? लिंक करना और डिसलाइक करना, जैसे कि आप किसी भी आई लव कैडबरी हो गया, आप चॉकलेट लाइक करते हैं, इस तरीके से। B हो गया हमारा एक्शन, बिहेवियरल में क्या होगा? इसमें हमारा ये होता है इंटेंशन टू एक्ट, आई विल बाई कैडबरी, इस तरीके से आप इंटेंशन हो गई आपकी एक्ट करने की। थर्ड है कॉग्निटिव, आपका ब्रीफ, नॉलेज हो गई, कैडबरी जो है टेस्टी होती है, इस तरीके से। एटीट्यूड चेंज स्ट्रेटजीज क्या हैं? परसुएसिव कम्युनिकेशन होता है, सेलिब्रिटीज हो गए, इन्फ्लुएंसर हो गए, इन सभी से जो है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराया जाता है। चेंजिंग प्रोडक्ट फीचर्स, एड हेल्थ बेनिफिट टू स्नैक्स, अपने फीचर्स जो है प्रोडक्ट के चेंज करने। कॉग्निटिव डिसोनेंस रिडक्शन, आफ्टर सेल्स सर्विस गारंटी देना, आपकी जो प्रोडक्ट किसी ने परचेज कर लिया आप उसकी गारंटी भी देते हैं कि हम जो है उसको 5 ईयर की वारंटी है या 2 ईयर की है, इस तरीके से। मार्केटिंग यूज करती है पॉजिटिव, WOM का, रीब्रांडिंग का और इन्फ्लुएंसर कैंपेन का। अभी तक हमने जाना इन 4 पॉइंट के बारे में, परसेप्शन, लर्निंग, मोटिवेशन और एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज। अभी हमारे 2 पॉइंट और हैं, वो हैं अब हमारे स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 है हमारा पर्सनैलिटी हमारे स्टेप नंबर 5 है। अभी तक हमने 4 स्टेप को समझा, अब पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी जो है यूनिक साइकोलॉजिकल ट्रेट होती है जो दैट रिजल्ट इन कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर, जो कि आपका कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर ट्रेट करती है। ट्रेट इन्फ्लुएंस कंजप्शन, जैसे कि इनोवेटिवनेस, अर्ली अडेप्ट ऑफ गैजेट्स, आप अर्ली अडेप्ट करते हैं गैजेट्स का। एक्सट्रोवर्जन, ट्रेंडी क्लॉथ और पार्टी आइटम्स, और रिस्क टेकिंग, स्टॉक हो गए या एडवेंचर स्पोर्ट हो गए। ब्रांड पर्सनैलिटी क्या है? इसमें आता है 5 पॉइंट्स। A, सिंसियरिटी, हॉनेस्टी, इस तरीके से। एक्साइटमेंट में जो है डेयरिंग हो गया, स्प्राइटेड हो गया, इस तरीके से। C होता है थर्ड हमारा कंपिटेंस, रिलायबल और इफ़िशिएंट। D हो गया सोफिस्टिकेशन, क्लासी हो गया, ग्लैमरस हो गया, इस तरीके से। और नेक्स्ट हमारा आउटडोरी, जैसे कि आपका जो है जो प्रोडक्ट है वो कहीं पे भी ख़राब नहीं होगा, इस तरीके से। मार्केटिंग यूज करती है मार्केट ब्रांड पर्सनैलिटी विद टारगेट कंज्यूमर पर्सनैलिटी। और 6 है हमारा लाइफ स्टाइल रेफर्स होती है टू द पैटर्न ऑफ लिविंग ऑफ कंज्यूमर, जो आपका कंज्यूमर का पैटर्न ऑफ लिविंग है उसके ऊपर। एक्सप्रेस इन एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट एंड ऑप्शंस, ओपिनियंस हो गए उसके AIO, एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट और ओपिनियंस। डिटर्मिनेंट्स, इनकम, कल्चर, वैल्यू और पर्सनैलिटी। साथ ही साथ सेगमेंट हो गए इसके, सेगमेंटेशन टूल्स क्या हैं? वैल्यू एंड लाइफ स्टाइल सेगमेंटेशन,
इनोवेटर्स हो गए, थिंकर हो गए, अचीवर हो गए और एक्सपीरियंस सर्च हो गए, बिलीवर्स और स्ट्राइवर, मार्केट और सर्वाइवर। जैसे कि हेल्थ कॉन्शियस लाइफस्टाइल के लिए ऑर्गेनिक फूड और जिम मेंबरशिप वगैरह लेनी हो गई। जो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनका जो है स्मार्ट होम हो गए और डिजिटल वॉलेट्स वगैरह यूज करते हैं, वो इस तरीके से है। तो ये सभी थे हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। आइए समझते हैं पर्सनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पर्सनल फैक्टर्स आर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंज्यूमर दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेप देयर बाइंग डिसीजन। पर्सनल फैक्टर्स वो होते हैं, क्या होते हैं, जो वो इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि कंज्यूमर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट डालती हैं शेप करने में उसके बाइंग डिसीजन को। इसमें इंक्लूड होता है उसकी डेमोग्राफिक, लाइफ साइकिल और ऑक्यूपेशन और इनकम। इनकम कितनी है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, उसकी डेमोग्राफी क्या है, ये सभी चीज़ें अफेक्ट डालती हैं। सबसे पहले जानते हैं डेमोग्राफिक क्या है। डेमोग्राफिक्स में इंक्लूड होता है एज, जेंडर, एजुकेशन, फैमिली साइज, रीजन, रिलीजन और नेशनलिटी। ये सभी चीज़ जो है अफेक्ट डालती हैं किसी भी कंज्यूमर बिहेवियर को। पर्सनल फैक्टर्स में आती हैं ये। जैसे कि ये जो फैक्टर्स हैं डिफाइन करते हैं हु द कंज्यूमर इज, कौन कंज्यूमर है, और इन्फ्लुएंस होगा किस प्रोडक्ट और किस सर्विस से, वो किस तरीके की सर्विस और किस तरीके का प्रोडक्ट से इन्फ्लुएंस होगा। डेमोग्राफिक्स जो है अफेक्ट डालती है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो वो ट्रेंडी क्लॉथ जो ट्रेंड में चल रहे होते हैं उस तरीके के कपड़े पसंद करते हैं, नए नए गैजेट्स और फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसके बाद आता है जो बड़े हैं, थोड़े जरे एल्डर हैं, वो प्रीफर करते हैं हेल्थ प्रोडक्ट, मेडिसिन और डिवोशनल कंटेंट को। साथ ही साथ हायर एजुकेशन लेवल पे जो हैं, वो प्रेफर करते हैं क्वालिटी बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज और प्रीमियम ब्रांड्स को। तो अलग अलग डेमोग्राफिक्स का अलग अलग लेवल के लोगों का अलग अलग चॉइस होती है। मार्केटर्स ऑफ्टन सेगमेंट कंज्यूमर बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स टू टारगेट द राइट ऑडियंस। मार्केटर्स जो होते हैं वो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। किस तरीके से कि जिस तरीके का प्रोडक्ट होता है, अगर हायर प्रीमियम प्रोडक्ट है आपका तो प्रीमियम तरीके की जो ऑडियंस है उसी के पास उसके ऐड जाएंगे, क्योंकि वही उस प्रोडक्ट को बाई करते हैं। ठीक है। और जो आपको मीडियम लेवल का ऐड है, प्रोडक्ट है, तो उसके ऐड जो है मीडियम लेवल के जो कैटेगरी के पीपल होते हैं उनके पास जाएंगे। इस तरीके से नेक्स्ट होता है हमारा लाइफ साइकिल स्टेज। लाइफ साइकिल स्टेज क्या है? कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स चेंजेस एज दे मूव थ्रू डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। जब कंज्यूमर जो है अलग अलग स्टेजेस में मूव करते हैं, जैसे कि सबसे पहले उसके पास इतने रुपए नहीं होते थे, उसकी इनकम थी किसी भी इंडिविजुअल की 10,000 रुपये महीने। ठीक, तो वो 10,000 रुपये महीने में जो प्रोडक्ट परचेज करता था वो अलग कैटेगरी के होते थे। अब उस इंडिविजुअल की इनकम हो गई 1 लाख रुपये महीने। तो क्या है, वो शिफ्ट करेगा अपनी चीज़ों को, ब्रांड शिफ्ट करेगा। जो पहले प्रोडक्ट वो कम वाला खरीदता था, अब उसके पास इनकम आ रही है, कैश फ्लो हो रहा है, तो वो थोड़ा और प्रीमियम प्रोडक्ट परचेज करना चाहेगा। इस तरीके से फैमिली लाइफ साइकिल FLC इज ऑफ्टन यूज्ड, जैसे कि बैचलरहुड, फैशन, गैजेट्स, पार्टीज, फिटनेस और ट्रैवल। जब जो है एज कम होती है, बैचलर में होते हैं, तो इनका क्या होता है, फैशन होता है, गैजेट्स पे ज़्यादा ध्यान होता है, पार्टीज़ में, फिटनेस और ट्रैवल पे। जब यंग हो जाते हैं, मैरिड कपल होते हैं, तो उनका जो है फर्नीचर, अप्लाइंसेस, ट्रैवल हो गया और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट हो गए, इन सभी चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है। जब यंग चिल्ड्रंस होते हैं तो उनके जो है प्रोडक्ट वगैरह हो गए, बेबी प्रोडक्ट हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस हो गए, स्कूल फीस हो गई, फैमिली कार हो गई, इन सभी चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है किसी भी इंडिविजुअल का। उसके बाद मिडिल एज में आ गए। जब आप जो है मिडिल एज में होते हैं तो आपका फोकस होता है इन्वेस्टमेंट पे, लग्जरी सामान लेने में, होम रेनोवेशन में और हायर एजुकेशन के लिए। और उसके बाद रिटायरमेंट में क्या होता है, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस हो गया, सेविंग्स हो गई, सिंपल लाइफ स्टाइल हो गई। तो क्या है, इसमें जो है अलग अलग 5 स्टेजेस दिखाई गई हैं।
अलग अलग 5 स्टेज हैं आपकी पूरी लाइफ साइकिल की। जैसे कि आप जो है जब छोटे थे तो आपके अलग शौक थे, उससे बड़े हुए तो अलग हुए, और जैसे जैसे एज बढ़ती गई आपका जो है अपनी सेविंग्स पे, अपने परिवार पे ध्यान बढ़ता चला गया। तो ये था हमारा सेकंड लाइफ साइकिल स्टेज। सबसे पहले फर्स्ट था हमारा डेमोग्राफिक्स और इसके बाद है लाइफ साइकिल स्टेज। फ्रेंड्स, आप वीडियो को जरूर लाइक करें और प्रीवियस वीडियोस को भी आप लाइक कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब थर्ड स्टेप है हमारा, थर्ड है हमारा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कोई पर्सन जॉब करता है या प्रोफेशनल जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है वो क्या चीज़ खरीदेगा। डिफरेंट ऑक्यूपेशन की डिफरेंट नीड होती है, अलग अलग ड्रेस कोड होते हैं और अलग अलग लाइफ स्टाइल होती है। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के क्या रिक्वायरमेंट होगी, लैपटॉप होगा, फॉर्मल क्लॉथ और ऑनलाइन टूल्स। तो भाई इंजीनियर है तो उसे तो लैपटॉप चाहिए ही। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसे लैपटॉप की ज़रूरत है, अच्छे कपड़ों की ज़रूरत है, ऑनलाइन टूल्स की ज़रूरत है। और अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो उसे क्या चाहिए, ड्यूरेबल क्लॉथ और सेफ्टी गियर्स। तो देखा ना आपने, दोनों जनों की अलग अलग नीड हो गई, दो इंडिविजुअल हैं और दोनों की अलग डिफरेंट नीड है। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोफेशन अलग है। कोई बिजनेस एग्जीक्यूटिव है तो वो क्या चाहेगा, वो प्रीमियम कपड़े पहनेगा, बिजनेस क्लास ट्रेवल करेगा, हाई एंड गैजेट्स का यूज करता है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना फंड है और उनका कैटेगरी इस तरीके की है। मार्केटर्स ऑफ्टन डिजाइन प्रोडक्ट फॉर स्पेसिफिक प्रोफेशनल ग्रुप, जैसे कि लैपटॉप वगैरह हो गए डेल कंपनी के, ये आईटी प्रोफेशनल और यूनिफॉर्म फॉर वर्कर्स, इस तरीके से लैपटॉप वगैरह प्रीमियम कैटेगरी के, वो हायर कैटेगरी यूजर्स के लिए स्पेसिफिक डिजाइन करे जाते हैं। तो हमने जाने तीनों स्टेप। अब आता है हमारा फोर्थ, इनकम। इनकम कैसे फैक्टर है जो अफेक्ट डालती है कंज्यूमर बिहेवियर को, समझते हैं इसके बारे में। इनकम जो है डिटरमाइन करती है परचेजिंग पावर को। जब आपकी हायर इनकम होगी तो आप लग्जरी गुड्स, ब्रांड आइटम प्रेफर करेंगे खरीदना। जब आपके पास फंड ज़्यादा होगा, आपकी इनकम ज़्यादा होगी, तो आप महंगे महंगे सामान खरीदेंगे। मिडिल इनकम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट और लोअर इनकम बेसिक नेसेसरी गुड्स। अब देखा आपने, सबसे पहले जो हायर इनकम में था लग्जरी सामान और ब्रांडेड आइटम ले सकते हैं क्योंकि उनके पास हायर इनकम है। उसके बाद मिडिल इनकम वालों का क्या हो गया, वैल्यू करेंगे वो मनी की, और जो प्रोडक्ट लेंगे वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लेंगे, ज़्यादा महंगे नहीं ना ज़्यादा खराब। और जो लो इनकम वाले हैं वो बेसिक नेसेसरी गुड्स पे ही फोकस रखते हैं क्योंकि इनकी इनकम ही नहीं है इतनी। जैसे कि कोई हाई इनकम पर्सन है वो खरीदेगा BMW, और मिडिल इनकम वाली फैमिली जो है कोई और कार प्रेफर करेगी, मारुति हो गई और कोई भी। तो दोनों की जो है इनकम डिफरेंस यहाँ पे हमने शो करा है। रिच कंज्यूमर्स जो है प्रेफर करते हैं ब्रांडेड क्लॉथ, और जो हमारे नॉर्मल होते हैं वो नॉर्मल मीडियम ब्रांड को प्रेफर करते हैं क्योंकि प्राइस डिफरेंस होता है। कंपनीज ऑफ्टन क्रिएट प्रोडक्ट टायर, जैसे कि प्रीमियम, मिड रेंज और बजट, अलग अलग टारगेट करने के लिए डिफरेंट इनकम ग्रुप्स को। अब हमने जाना जो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, जो ज़्यादा इनकम वाले, मीडियम इनकम वाले और कम इनकम वाले, तो उन तीनों को टारगेट करने के हिसाब से कंपनीज जो है अपने प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई स्मार्टफोन है, फॉर एग्जांपल बेसिक मॉडल उसका 15,000 से चालू होता है और प्रीमियम मॉडल उसका 25,000 तक जा रहा है। तो क्या है, वो 15,000 से चालू होके जो 15,000 वाला लेना चाहे वो ले सकता है, 20 वाला लेना चाहे ले सकता है, या उसे और ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो वो 25 वाला ले। तो इसी तरीके से यहाँ पे शो करा गया है इनकम लेवल को। तो हमने आज की वीडियो में अभी तक जाना पर्सनल फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर किस तरीके से करते हैं। हमने जाना कि डेमोग्राफिक्स का क्या रोल होता है, लाइफ स्टाइल स्टेजेस का क्या रोल है, और साथ ही साथ ऑक्यूपेशन किस तरीके से अफेक्ट डालता है, और इनकम कौन कौन से सोशल फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। यूनिट 2 का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा BMB MK01 में।
कंज्यूमर बिहेवियर एंड न्यूरो मार्केटिंग सब्जेक्ट में सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। वो कौन कौन से सोशल फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। अभी तक हमने जाने अलग अलग फैक्टर्स, जैसे कि पर्सनल फैक्टर हो गया, कल्चरल फैक्टर हो गया, ये सभी चीज़। अब जानते हैं सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। सोशल फैक्टर्स जो है आर एक्सटर्नल, ये जो है एक्सटर्नल होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं पीपल्स एंड सोसाइटी दैट अफेक्ट एन इंडिविजुअल बाइंग डिसीजन, जो किसी भी इंडिविजुअल के बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करता है। इसमें इंक्लूड होता है फैमिली, रेफरेंस ग्रुप और रूल्स एंड स्टेटस। जैसे कि फैमिली कैसे, नंबर 1 फैमिली जो है प्राइमरली इन्फ्लुएंस होती है ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। ये अफेक्ट डालती है प्रेफरेंस, वैल्यू और परचेजिंग हैबिट फ्रॉम चाइल्डहुड। बचपन से ही फैमिली जो है परचेजिंग हैबिट पे और उसकी वैल्यू पे अफेक्ट डालती है। जैसे कि 2 तरीके की फैमिली हो गई, एक फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन जैसे कि पेरेंट एंड सिबलिंग, इसमें शेप होता है बेसिक वैल्यू, बिलीव्स और एटीट्यूड। और एक फैमिली होती है ऑफ प्रोक्रिएशन, इसमें स्पाउस एंड चिल्ड्रन होते हैं। डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है ऑन डे टू डे परचेज पे। जैसे कि पेरेंट्स में इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स चॉइस ऑफ कैरियर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बुक एंड कोचिंग। मतलब कि माता पिता जो है इन्फ्लुएंस करते हैं स्टूडेंट्स को कि चॉइस करने में, उनका कैरियर सेलेक्ट करने में और रिलेटेड उनके पढ़ाई के प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने में उनकी हेल्प करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। चिल्ड्रन कैन इन्फ्लुएंस पेरेंट्स, चिल्ड्रन भी जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पेरेंट्स को बाइंग डिसीजन में, जैसे कि डिमांड करके टॉयज़ का, फास्ट फूड का और गैजेट्स का। तो ये सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर में आता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2 रेफरेंस ग्रुप्स। रेफरेंस ग्रुप क्या है? रेफरेंस ग्रुप जो है इज एनी ग्रुप दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स ओपिनियन, बिलीव्स और बिहेवियर। कोई भी वो ग्रुप जो इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल के ओपिनियन, बिलीव्स और बिहेवियर को, वो रेफरेंस ग्रुप में आता है। ये प्रोवाइड करता है एक पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, किस लिए? फॉर सेल्फ एवेल्यूएशन और लाइफस्टाइल चॉइसेस के लिए। इसमें हमारे 4 टाइप्स हैं, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, एस्पिरेशनल ग्रुप और डिसोसिएटिव ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या है? क्लोज होता है, रेगुलर इंटरेक्शन होता है, जैसे कि फ्रेंड्स हो गए, कलीग्स हो गए, रिलेटिव हो गए, इस तरीके से। सेकेंडरी ग्रुप में आता है ये ज़्यादा फॉर्मल होता है, लेस रेगुलर कनेक्शन होता है। इसके बाद आता है एस्पिरेशनल ग्रुप जो कि वी विश टू बिलोंग, जैसे कि सेलिब्रिटीज़ हो गए, सक्सेसफुल पीपल्स के साथ हो गया, तो वो एस्पिरेशनल ग्रुप में आता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट डिसोसिएटिव ग्रुप। ये ग्रुप क्या है? ग्रुप वी वांट टू अवॉइड बीइंग एसोसिएट विद। अब इनके साथ हम अवॉइड करते हैं एसोसिएट होना। जैसे कि एग्जांपल, कोई स्टूडेंट है, बाई करता है नाइक के शूज क्योंकि उसके फ्रेंड सर्कल जो है वो पसंद करता है ब्रांडेड स्पोर्ट्स वियर, या कोई यंग प्रोफेशनल है, वो इंस्पायर हुआ टू ऑन ए आईफोन बिकॉज सेलिब्रिटीज यूज इट। तो अलग अलग ये सोशल फैक्टर्स हैं, ये सोशल फैक्टर्स ही हुए जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आपके बाइंग डिसीजन को। अब आता है थर्ड, रोल एंड स्टेटस। रोल्स एंड स्टेटस में क्या है? रोल्स एंड स्टेटस में आता है हर एक पर्सन जो है प्ले करता है डिफरेंट रोल अपनी सोसाइटी में, जैसे कि कोई स्टूडेंट होगा, कोई एम्प्लॉय होगा, कोई पेरेंट या कोई क्लब मेंबर। तो अलग अलग जने का अलग अलग रोल है। कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रोल हो गया, कोई पेरेंट है, कोई टीचर है, इस तरीके से। विद ईच रोल, हर एक रोल के साथ जो है एक स्टेटस होता है, सोशल पोजीशन होती है जो कि अफेक्ट डालती है परचेजिंग बिहेवियर को। जैसे कि कोई किसी कंपनी का सीईओ है, वो बाई करता है लग्जरी कार, प्रीमियम वॉचेस और ब्रांडेड सूट। क्यों? क्योंकि इस रिफ्लेक्ट करना है उसे स्टेटस कि वो किसी कंपनी का सीईओ है। जो स्टूडेंट है वो परचेज करता है ट्रेंडिंग क्लॉथ, बजट फ्रेंडली गैजेट्स जो कि उसके कैटेगरी में फिट आए, जो उसकी इनकम है, पॉकेट मनी है, उसमें वो परचेज कर सके और उसका जो ग्रुप है उसमें वो फिट रहे।
होम मेकर्स में इन्फ्लुएंस हाउस होल्ड प्रोडक्ट डिसीजन, जैसे कि ग्रोसरीज हो गए, एप्लीकेशन अप्लाइंसेस हो गए और डेकोरेटिव आइटम हो गए। तो ये सभी चीज़ होती है हमारे सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर में। हमने जाना ये 3 पॉइंट है हमारे। सबसे पहले फैमिली, सेकंड नंबर पे रेफरेंस ग्रुप और हमारा थर्ड है रूल्स एंड स्टेटस। तो ये सोशल फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। वो कौन कौन से कल्चरल फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। वो कौन कौन से कल्चरल फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। कल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिटर्मिनेंट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कल्चर जो है एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिटर्मिनेंट है कंज्यूमर बिहेवियर का। क्यों? क्योंकि वो शेप करता है वैल्यूज़, परसेप्शन ऑफ और लाइफ स्टाइल। कल्चर क्या है? कल्चर रेफर होता है टू द सेट ऑफ वैल्यू, बिलीव्स, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स लर्न एंड शेयर बाय मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी। कल्चर क्या है? कल्चर होता है हमारा, रेफर्स होता है सेट ऑफ वैल्यूज़, अलग अलग बिलीव्स, ट्रेडिशन, कस्टम जो कि शेयर कर गए होते हैं मेंबर ऑफ सोसाइटी के द्वारा। इसी चीज़ को कल्चर कहते हैं। ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेबल बिहेवियर इन कंजप्शन। साथ ही साथ कल्चर अफेक्ट करता है फूड हैबिट्स पे, क्लॉथिंग, कम्युनिकेशन स्टाइल, ब्रांड प्रेफरेंस, फेस्टिवल ऑफ और लाइफ स्टाइल चॉइसेस। जैसे कि कल्चर का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कल्चर जो है इन्फ्लुएंस करता है कि कौन जना किस तरीके का उसका बिहेवियर होगा, क्या उसकी ईटिंग हैबिट होगी, क्या उसकी पैसे खर्च करने की हैबिट होगी। तो अलग अलग कल्चर के हिसाब से अलग अलग जो है वैल्यूज़ होती हैं, वो अफेक्ट डालती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। नेक्स्ट आता है हमारा सब कल्चर। सब कल्चर क्या होता है? सब कल्चर जो है विद इन ए कल्चर होता है। देयर आर सब ग्रुप्स विद डिस्टिंक्ट वैल्यू एंड लाइफ स्टाइल। कुछ सब ग्रुप्स होते हैं जो डिस्टिंक्ट वैल्यू के साथ होते हैं और अलग लाइफ स्टाइल के साथ होते हैं। इसी चीज़ को सब कल्चर कहते हैं। एक कल्चर के अंदर और एक और ग्रुप होता है इस तरीके से। सब कल्चर मे बी बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, रीजन, लैंग्वेज, एथेनिसिटी और सोशल क्लासेस। तो ये जो है सब कल्चर जो है ये बेस्ड होता है अलग अलग रीजन्स पे, कास्ट पे, रिलीजन पे, लैंग्वेज पे और सोशल क्लासेस पे। मार्केटर्स ऑफ्टन टारगेट सब कल्चर विद स्पेसिफिक प्रोडक्ट। जो मार्केटर्स होते हैं वो अलग अलग कल्चर को अलग अलग प्रोडक्ट से जो है टारगेट करते हैं। जैसे कि इंडिया में, नॉर्थ इंडिया जो है इसमें जो है शादी में जो है ज़्यादातर शेरवानी और लहंगा वगैरह होते हैं, और साउथ इंडिया में जो है साड़ी और धोती का यूज होता है। जैसे कि फूड चेन में मैकडॉनल्ड्स वगैरह जो है इनके पास वेजिटेरियन सामान भी होते हैं। मैकडॉनल्ड्स की आलू टिक्की हो गई और इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो है वेजिटेरियन ज़्यादा हैं, तो उन्होंने उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करा, रीस्ट्रक्चर करा। तो हमने जाना 2 पॉइंट्स के बारे में, कल्चर और सब कल्चर। अब आता है हमारा थर्ड क्या है? थर्ड है हमारा क्रॉस कल्चरल कंज्यूमर बिहेवियर। क्रॉस कल्चरल कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? ये रेफर्स होता है टू अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस इन कंज्यूमर बिहेवियर अक्रॉस कंट्रीज और कल्चर। ग्लोबल ब्रांड्स हो गए मस्ट अडेप्ट टू लोकल कल्चर नॉर्म्स। जैसे कि MNC हो गई, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, तो वो क्या है मल्टीपल नेशन में काम कर रही हैं, बट उन्हें जो है जहाँ भी जाती हैं वहाँ के कल्चर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करती हैं। अलग अलग कंपनीज हैं, ऑफ़र करती हैं वेजिटेरियन ऑप्शन। इंडिया में नहीं प्रेफर करते और तरीके का फूड, वेजिटेरियन ज़्यादा फूड प्रेफर करते हैं, तो इसलिए वो भी अपने आप को ऑप्टिमाइज करती हैं। जैसे कि स्टारबक्स हो गया, यहाँ पे जो है अडप्ट करे इसने अलग अलग फ्लेवर्स, ग्रीन टी फ्लेवर हो गया जैसे कि था जापान के लिए,
मसाला चाय हो गया। मसाला चाय क्या है? मसाला चाय, चाय वगैरह का कंजप्शन जो है इंडिया में ज़्यादा है, तो इन्होंने मसाला चाय इंट्रोड्यूस करी इंडिया के हिसाब से। तो अलग अलग जो कंट्री होती है उसके जो नॉर्म्स होते हैं, सोशल, कल्चरल, ये सभी जो है अफेक्ट डालते हैं। आपने जाना कल्चरल फैक्टर्स जो अफेक्ट डालते हैं कंज्यूमर बिहेवियर पर। तो यह हमारा टॉपिक था BMB MK01 का नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आप देखते हैं कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट क्या होता है एंड बाइंग डिसीजन प्रोसेस। कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट डिपेंड ऑन प्रोडक्ट टाइप, रिस्क एंड इम्पोर्टेंस। जो हमारा कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट है ये डिपेंड होता है प्रोडक्ट के टाइप, प्रोडक्ट रिस्क और प्रोडक्ट के इम्पोर्टेंस के ऊपर। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर क्या है? हाई इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ सिग्निफिकेंट डिफरेंस होते हैं बिटवीन ब्रांड। कंज्यूमर जो है स्पेंड करता है टाइम रिसर्च करने में, कंपेयर करने में और एवेलुएट करने में। जब जो है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर होता है तो इसमें क्या है, कंज्यूमर जो है अपना जो है रिसर्च करता है, टाइम जो है रिसर्च में यूज करता है, साथ ही साथ कंपैरिजन करता है और एवेल्यूएशन में जो है कंज्यूम करता है। उसके बाद होता है कॉमन फॉर एक्सपेंसिव और रिस्की परचेज। ये जो प्रोसेस है ये कॉमन होता है जब कोई कॉम्प्लेक्स या रिस्क वाली परचेज करनी होती है। सिंपल लैंग्वेज में जब आपको जो है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आपको लेना हो या कोई आपको जो है बहुत महंगा प्रोडक्ट है तो उसके लिए आप ज़्यादा रिसर्च करते हैं, ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, उसको कंपैरिजन करते हैं, ये सभी चीज़। अब आता है जैसे कि आप कोई कार खरीद रहे हैं या नया घर खरीद रहे हैं या कोई लैपटॉप खरीद रहे हैं तो ये महंगी चीज़ें हैं। महंगी चीज़ों की वजह से आप उन चीज़ों को लेने से पहले आप अच्छे से जो है उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, सभी फीचर्स वगैरह को और उसके जो रेटिंग्स हैं इन सभी चीज़ को। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। अब हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर क्या होता है? हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर है इसमें लो इन्वॉल्वमेंट होता है और फ्यू ब्रांड डिफरेंसेस होते हैं और जो कंज्यूमर करता है, बाई आउट करता है, हैबिट के अकॉर्डिंग करता है विदाउट मच थॉट। मतलब कि जो अभी तक कंज्यूमर जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा था, बहुत रिसर्च कर रहा था, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहा था कौन सा प्रोडक्ट लें, किस तरीके से लें, अब वो चीज़ यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। ये जो है हैबिचुअल बाइंग होती है इसमें और ज़्यादा जो है सोचता नहीं है कंज्यूमर। ब्रांड लॉयल्टी डेवलप होती है धीमे धीमे, जैसे कि कोई नमक लेना हो गया, टूथपेस्ट लेना हो गया या मिल्क लेना हो गया तो वो नॉर्मली लेते हैं, उसमें ज़्यादा जो है सोचा विचार नहीं करते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा थर्ड, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। अब ये क्या होता है? अभी तक हमने दो के बारे में जाना जो थे हमारे कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। अब आ गया हमारा थर्ड आ गया हमारा वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। अब ये क्या है? इसमें लो इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ सिग्निफिकेंट परसीव्ड ब्रांड डिफरेंसेस होता है। कंज्यूमर जो है ट्राई करता है डिफरेंट ब्रांड्स को फॉर चेंज, नॉट बिकॉज ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। अब क्या है, कंज्यूमर जो है ब्रांड चेंज करता है, क्यों? क्योंकि वो एक बार ट्राई करना चाहता है दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट कैसा है, बट वो डिससेटिस्फाइड नहीं है जो प्रीवियस परचेज कर रहा है, कि ये नहीं है कि उससे वो ब्रांड उसे ख़राब लगी, नहीं, वो सिर्फ एक बार चेंज करके देखना चाहता है। जैसे कि आप ट्राई करते हैं नए नए तरीके के चिप्स, ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, शैम्पू, तो आप जो है चेंज करते हैं, आप सिर्फ ट्राई करते हैं। तो ये थे हमने जाना कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट एंड बाइंग डिसीजन प्रोसेस के बारे में। आप सभी को ये तीनों स्टेप पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग वर्सेस इंडिविजुअल बाइंग बिहेवियर के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग वर्सेस इंडिविजुअल बाइंग बिहेवियर। अब देखते हैं डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकर, ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग में जो है मल्टीपल डिसीजन मेकर होते हैं, जैसे कि बाइंग कमेटी, मैनेजर और टेक्निकल एक्सपर्ट। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग होती है इसमें जो है मल्टीपल होते हैं डिसीजन मेकर। अब देखते हैं इंडिविजुअल बाइंग में, इसमें जो है सिर्फ सिंगल पर्सन और फैमिली होती है जो सभी चीज़ों के डिसीजन लेती है। तो हमने पहला डिफरेंस देखा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग में जो है मल्टीपल डिसीजन मेकर होते हैं और इंडिविजुअल में सिर्फ सिंगल होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग में
रेशनल बेस्ड ऑन कॉस्ट बेनिफिट एंड एफिशिएंसी। ये जो है रेशनल होता है, बेस्ड होता है कॉस्ट और बेनिफिट और एफिशिएंसी पे। और जो हमारा इंडिविजुअल बाइंग है ये इमोशनल प्लस रेशनल, मतलब स्टेटस, पर्सनल टेस्ट और फैमिली नीड्स के बेसिस पे होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है हमारे परचेज वॉल्यूम। जो परचेज वॉल्यूम है, हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे होगा कि परचेज वॉल्यूम पे ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग जो है बल्क परचेज करती है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में परचेज करती है, और जो हमारे इंडिविजुअल बाइंग होती है एक स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं एज कम्पेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग। इसके बाद आता है बाइंग प्रोसेस। क्या प्रोसेस होता है? ऑर्गेनाइजेशनल में जो है फॉर्मल प्रोसेस होता है, इन्वॉल्व होता है टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएशन। और जो हमारा इंडिविजुअल बाइंग होता है इसमें इनफॉर्मल होता है और क्विक डिसीजन होता है, क्योंकि सिर्फ एक इंडिविजुअल है तो इस वजह से वो क्विक होता है। नेक्स्ट है हमारा टाइम इन्वॉल्वमेंट। लॉन्गर डिसीजन साइकिल होती है ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग में, और हमारे इंडिविजुअल बाइंग में जो है शॉर्ट डिसीजन साइकिल होती है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल है उसमें एक पूरा एक स्ट्रक्चर है, इस वजह से जो है उसमें जो है टाइम लगता है ज़्यादा, और जो हमारा इंडिविजुअल बाइंग है इसमें जो है शॉर्ट है तो इसलिए इसमें कम टाइम लगता है। जैसे कि कोई हॉस्पिटल है वो खरीद रहा है MRI मशीन, तो वो, और कंपनी है कोई सॉफ्टवेयर खरीद रही है तो उसमें टाइम लगता है। और अगर कोई फैमिली खरीद रही है कोई ग्रॉसरी या क्लॉथ तो वो क्विक डिसीजन होंगे। तो हमने जाना इन दोनों के बारे में डिफरेंस, ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग वर्सेस इंडिविजुअल बाइंग बिहेवियर के बारे में। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए स्टडी विद हर्षद के साथ, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सभी को वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।